है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम सभी दोस्तों को। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, डेफिशिएंसी एंड इन्फेक्शंस। अर्थात मानव में बैक्टीरिया, वायरस और जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी, संक्रमण के कारण जो होने वाले रोग होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे फ्रेंड्स, चाहे आप लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर इसके अलावा और कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है ग्वाइटर डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। ग्वाइटर डिजीज जो होता है, ग्वाइटर डिसऑर्डर, वो किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। ए आयरन, बी प्रोटीन, सी रेटिनॉल, डी आयोडीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है करेक्ट आंसर नंबर डी, आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होता है उसे गोइटर कहते हैं या फिर इसको घेंघा रोग के नाम से भी जाना जाता है। वही विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। और प्रोटीन की कमी से बच्चों में मॉल न्यूट्रिशंस होते हैं और आयरन की कमी से एनीमिया होती है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन नंबर ए है एड्स, बी स्मॉल पॉक्स, सी मिजल्स एंड डी ट्यूबरकुलोसिस। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर डी, ट्यूबरकुलोसिस, जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से होता है। इसके अलावा एड्स, स्मॉल पॉक्स और मिजल्स, ये तीनों जो होते हैं ये वायरस से होने वाले रोग होते हैं और सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस होती है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर बैक्टीरिया के माध्यम से होने वाला रोग है। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को एसिड फास्ट बेसिलाई भी कहा जाता है क्योंकि ये एसिड से भी नहीं धुलते हैं, इतने इसके एसिड से भी प्रतिवर्ती क्रिया कर लेते हैं। जब इसका स्टेन किया जाता है तो इस स्थिति पे जो स्टेन करने के बाद जो डाई होता है वह इसके ऊपर पूरा ओवरलेप होता है। इसके बाद जब ओवरलेप के बाद इसमें जब एसिड डाला जाता है तो सभी का जो कलर होता है वह हट जाता है, सिर्फ जो बैक्टीरिया होते हैं उसके ऊपर जो चढ़ा हुआ रंग रहता है वह बरकरार रहता है। इसलिए इसको एसिड फास्ट बेसिलाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोन कैंसर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। बोन कैंसर किस कैटेगरी पे बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर ए ल्यूकेमिया, बी लिम्फोमा, सी सार्कोमा एंड डी कार्सिनोमा। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, सार्कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स डे। तो जो एड्स डे होता है वह कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 मई, दिसंबर 20, जून या 1 दिसंबर। तो विश्व एड्स दिवस जो होता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, किलर टी लिम्फोसाइट्स, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स या फिर मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स। तो जो HIV होता है वह HIV हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मनाने के लिए मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ कार्सिनोमा। ऑप्शन नंबर ए कैंसर ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स, बी कैंसर ऑफ मसल्स, सी कैंसर ऑफ ब्लड एंड डी माइलोमा कैंसर ऑफ स्किन। एंड करेक्ट आंसर नंबर डी, माइलोमा कैंसर ऑफ स्किन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। HIV इज ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड। HIV कौन से ग्रुप का मेंबर होता है? ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरियोफेज, बी लाइसोजेनिक वायरस, सी रेट्रोवायरस एंड डी जेमिनी वायरस। एंड करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, रेट्रोवायरस ग्रुप होता है HIV। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो सिंड्रोम होता है उसका ये वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड्स। टाइफाइड एक बीमारी होती है जो दूषित जो भोजन और जल के माध्यम से होता है, और इसका जो उद्भवन अवधि होता है वह 7 से 17 दिन, 5 से 10, 1 से 5 और 3 से 4। तो इसका ऑप्शन है 7 से 17 दिनों के बीच इसका उद्भवन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है, और इसकी जांच के लिए डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है डिजीज ऑफ द हार्ट, ज्वाइंट एंड नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेबल डिजीज, बी डिजेनरेटिव डिजीज, सी डेफिशिएंसी डिजीज एंड डी एलर्जीज। तो वो कौन सा डिजीज होता है जो हार्ट, ज्वाइंट्स एंड नर्वस सिस्टम कहते हैं? तो इसे डिजेनरेटिव डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉस्ट। इंसुलिन डेफिशिएंसी किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है हंटिंगटन्स कोरिया, बी क्रिटिनिज्म, सी डायबिटीज इंसिपिडस एंड डी डायबिटीज मेलाइटस। एंड करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, परनीसियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कौन सी विटामिन की कमी से? विटामिन B1 जिसको थायमिन कहते हैं, विटामिन B12, कोबालामिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, विटामिन B12 कोबालामिन की कमी के कारण परनीसियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार इज कॉज्ड बाय। काला आजार जो होता है वह टीनिया सोलियम, ट्रेपोनेमा गैम्बियंस, लिस्मेनिया डोनोवानी एंड बाउचेरिया वेनक्रॉप्टी। तो कालाजार होने वाले जो होता है लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज कॉज्ड बाय ट्रेपोनोसोमा गैम्बियंस इज स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, डिप्थीरिया या फिर डिसेंट्री। तो स्लीपिंग सिकनेस ये ट्रेपनोसोमा गैम्बियंस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अ कम्युनिकेबल। जो फैलने वाले संक्रामक बीमारी इनमें से कौन सा है? रिकेट्स, एमीबियोसिस, डायबिटीज या फिर कैंसर। तो एमीबियासिस जो होता है वह कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके अलावा बाकी सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स वायरस स्प्रेड इन द बॉडी थ्रू। बॉडी में किसके थ्रू फैलते हैं? सुप्रेसर टी सेल्स, कैरियर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स या फिर किलर टी सेल्स। तो हेल्पर टी सेल्स के मदद से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द सेल विच एक्ट्स एज पैरासाइट इन द बॉडी। ऑप्शन नंबर ए स्वान सेल, हेप्टोसाइट्स, कुफर सेल्स या फिर कैंसर सेल। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कैंसर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैब वैक्सीन इज यूजफुल अगेंस्ट। टैब वैक्सीन किसके लिए लगाए जाते हैं? पोलियो, डिप्थीरिया, परट्यूटिस या फिर टाइफाइड। तो पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, डिप्थीरिया और परट्यूटिस के लिए डीपी टीका लगाया जाता है, किंतु जो टैब है वह टाइफाइड टीका के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात टैब अगेंस्ट जो होता है वह टाइफाइड डिजीज के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेन इज टेस्टेड द मोस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैरियर ऑफ टाइफाइड्स। ऑप्शन नंबर ए यूरिन, बी ब्लड, सी फेसेस एंड डी स्पूटम। तो इसको जो फैलने वाली जो होती है वह फेसेस जो होती है स्पेसिमेन टेस्ट मोस्ट डिटेक्शन फॉर कैरियर ऑफ टाइफाइड्स के कैरियर के डिटेक्शन के लिए जो फेसेस का अर्थात स्टूल का
जो स्पेसिमेन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैथोजन ऑफ द टाइफॉइड इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू, किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? डायरेक्ट यूरिन, वाटर, फूड या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वाटर। नेक्स्ट, स्कर्वी डिजीज इज द कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो विटामिन जो सी होता है उसके कमी के कारण स्कर्वी डिजीज होता है, और विटामिन सी का जो नाम होता है वो होता है स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वाइटल डिजीज, वाइटल डिजीज कौन सा होता है? डायबिटीज, टेटनस, लेप्रोसी या फिर पोलियोमाइलाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पोलियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज इज, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज ऑप्शन नंबर ए एड्स, बी सिफिलिस, सी हर्पिस एंड डी हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस फ्रेंड्स वायरस जनित होता है, एड्स भी वायरस जनित होता है और हर्पिस भी वायरस जनित होता है, और आप देखेंगे बैक्टीरिया से जो जनित होता है वह होता है सिफिलिस। तो ये इसमें सिफिलिस जो होता है वही बैक्टीरिया से होने वाला यौन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज ड्यू टू, एड्स किसके कारण होता है? रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, रिडक्शन ऑफ किलर टी सेल्स, ऑटो इम्यूनिटी एंड नॉन प्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन। तो जो हेल्पर टी सेल होती है इसकी कमी के कारण जो एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए डिजीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा के माध्यम से कौन सा डिजीज फैलता है? जर्मन मिजल्स, सिफिलिस, एड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो होता है वह मदर से चाइल्ड में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वासी ओवरकर अ डिजीज ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू, किसके कारण क्वासी ओवरकर डिजीज होता है बच्चों में? प्रोटीन या फिर एसेंशियल अमीनो एसिड की डिफिशियंसी, कार्बोहाइड्रेट्स, जेनेटिक प्रॉब्लम या फिर विटामिन्स की कमी, विटामिन डेफिशिएंसी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासी ओवरकर डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? मोनोसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स, डिलेक्शन इन क्रोमोसोम एंड डुप्लीकेशन इन क्रोमोसोम। करेक्ट आंसर होता है ट्राइमोसोमी ऑफ 21 फर्स्ट क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग में कॉज कैंसर ऑफ, स्मोकिंग से कौन सा कैंसर होता है? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन लंग्स, लिवर, स्किन, सर्विक्स। तो सबसे ज़्यादा लंग्स कैंसर स्मोकिंग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स स्प्रेड थ्रू, एड्स किसके द्वारा फैलता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इसका आंसर पता ही होगा फ्रेंड्स, सभी के माध्यम से फैलता है। एड्स इज करेक्टराइज्ड बाय शार्प रिडक्शन ऑफ नंबर हेल्पर टी सेल, अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट, क्या सही है? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में इन exhibited metastasis, B patient who have undergone surgery are given cannabinoids to relieve pain, and C begin tumors show metastasis and heroin accelerates body function, and correct answer number A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट इज बेस्ड ऑन, विडाल टेस्ट किसमें बेस्ड होता है? सीरोलॉजिकल इंट्रैक्शंस, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी एंड एंजियोग्राफी। तो ये जो होता है वह सीरोलॉजिकल इंट्रैक्शन से बेस्ड होते हैं, अर्थात उन पे आधारित होते हैं। नेक्स्ट है एड्स कॉजिंग HIV प्रिंसिपली इन्फेक्टेड, ऑप्शन नंबर ए ऑल लिम्फोसाइट्स, एक्टिवेटर B सेल्स, T4 लिम्फोसाइट्स या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, एंड करेक्ट आंसर नंबर C T4 लिम्फोसाइट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, आफ्टर एंटरिंग अ टी सेल HIV फर्स्ट फॉर्म, किस फॉर्म में HIV रहते हैं? तो मैसेंजर RNA, SS DNA, DS DNA एंड DS RNA, एंड जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह है SS DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैंसर सेल? ऑप्शन नंबर ए एपोप्लासिया, बी मेटास्टेसिस, बी सी बोथ बी ए एंड बी, एंड डी नेदर ए आर नॉर बी, ना ए ना बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर ए एपोप्लासिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण होता है? एस्केरिस, प्लाज्मोडियम एंड एंटमीबा एंड ट्रिप्सोनोमा। तो जो मलेरिया होता है वह प्लाज्मोडियम जो होते हैं उसके कारण होते हैं। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है और यह वेक्टर बोर्न डिजीज के अंतर्गत आता है। और मलेरिया जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारे इंडिया में सबसे कॉमन जो होता है मलेरिया फैल्सिफेरम और मलेरिया वाइवेक्स, ये 2 प्रकार के मलेरिया इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी इज डेवलप्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी के कारण स्कर्वी होता है? आयोडीन, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, एंड करेक्ट आंसर है विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी डिजीज होता है। स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज आर कॉज्ड बाय, BHU में एक क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरियम, बी वायरस, सी प्रोटोजोआ एंड डी नेमेटोड्स। एंड जो स्मॉल पॉक्स होता है और रेबीज जो होते हैं वह दोनों वायरस के कारण होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी वायरस। सार्कोमा इज कैंसर ऑफ बोन्स, एडिपोज टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यूज, ऑल ऑफ द अबव। तो सार्कोमा किसका कैंसर होता है? तो वह होता है इन सभी का कैंसर सार्कोमा कहलाता है। मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स, ऑप्शन नंबर ए मैलिग्नेंट्स, बी बेनिगन, सी रिलेटेड टू कार्सिनोमा एंड डी सैंपल बॉइल्स, एंड करेक्ट आंसर नंबर फ्रेंड्स बी बेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएक्टिव कैंसर जीन इज कॉल्ड, जो इनएक्टिव कैंसर जीन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसपोसोन या फिर प्रोटो ऑन्कोजेन, ट्यूमर प्रोमोटर जीन, ट्यूमर सुप्रेसर जीन, एंड करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स प्रोटो ऑन्कोजीन, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, एलाइजा इज अ टेस्ट ऑफ हेल्पफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एलाइजा जो टेस्ट किया जाता है इम्यून, एलाइजा जो होता है टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लेप्रोसी, बी कैंसर, सी एड्स एंड डी मलेरिया। तो जो एलाइजा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। और ये जो होता है एड्स का डिटेक्शन के लिए किया जाता है और इसका कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द symptoms of typhoid called intestinal hemorrhage occurs in weeks of infection, first, second, third या fourth? correct answer friends answer number B C third weeks। next questions number 43, swine flu is caused by, swine flu किसके कारण होता है? HIV, H1N1, हर्पिस जोस्टर या मम्स वायरस। तो ये होता है स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 के कारण होता है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस ऑकर ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मॉस्किटो बाइट, टेस्टी फ्लाई एंड सैंड फ्लाई, एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर ए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से इन्फेक्शन होता है एस्केरिस। नेक्स्ट है एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजरी इज ड्यू टू डिफिशियंसी, अधिक जो ब्लडिंग होती है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ए, बी, के या फिर ई?
तो फ्रेंड्स विटामिन जो के होता है वह रक्त का थक्का जाने में सहायक होते हैं। अगर विटामिन के की कमी होती है तो वहाँ थक्का जल्दी से नहीं बनता, जिसके कारणवश जो ब्लीडिंग होता है वह ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय द स्पेसीज ऑफ, किसके स्पेसीज से टाइफाइड होता है? स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, स्टेफिलोकोकस या फिर माइकोबैक्टीरियम। तो जो साल्मोनेला होता है वो साल्मोनेला ग्रुप्स के टाइफाइड होते हैं। साल्मोनेला टाइफी, टाइप ओ, टाइप एच एंड पैराटाइफी AH BH प्रकार का होता है। नेक्स्ट, इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कुड डेवलप ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए डिफेक्टिव लिवर, डिफेक्टिव थाइमस, एड्स वायरस या फिर वीक इम्यून सिस्टम। तो ये होता है एड्स वायरस अर्थात HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ट्यूमर इनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल इज मैलिग्नेंट, बेनिगन्स, मेटास्टेसिस एंड वेसोफिल्स एंड करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, बेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, आयोडीन डेफिशिएंसी कॉज डिजीज। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड, आंसर नंबर सी, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है डिजीज एक्साइटिंग एट और बिफोर बर्थ इज कॉन्जेनाइटल, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन ऑफ दिस। तो ये कॉन्जेनाइटल कहलाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोमलेशिया इज द ड्यू टू डिफिशियंसी। तो यह विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है और बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है, और जो वयस्क होते हैं या ओल्ड होते हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया होता है, जिसमें हड्डी का बार बार टूटना होता है। ये बैक्टीरियल डिजीज इज, बैक्टीरियल डिजीज इनमें से कौन सा होता है? तो इनमें से जो लेप्रोसी होता है वो बैक्टीरियल डिजीज होता है, इसके अलावा सभी वायरसेस डिजीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स एक वायरस जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है कार्सिनोमा और इज कैंसर ऑफ, कार्सिनोमा कैंसर किसका होता है? तो ये जो फ्रेंड्स एपिथेलियल सेल का। नेक्स्ट है वेनिगन ट्यूमर इज द वन विच सो मेटास्टेसिस डिफरेंशिएटेड एंड कैप्सुलेटेड, अनडिफरेंशिएटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड, and D है differentiated and non-capsulated and correct answer number B. नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साल्मोनेला फाउंड इन इंडिया इज, तो साल्मोनेला टाइफी, टाइफी जो होता है वह उस प्रकार का इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट यूज और कन्फर्मेटरी ऑफ, किसकी कन्फर्मेटरी के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है टाइफाइड, B HIV, C कैंसर एंड D मलेरिया। फ्रेंड्स मैंने लास्ट क्वेश्चंस में बताया था, HIV का जो क्वेश्चंस आया था, एड्स का क्वेश्चंस आया था, उसमें बताया था कि एलाइजा इसका डिटेक्शंस के लिए किया जाता है, और कंफर्म उसको अगर जब एलाइजा में पता चल जाता है कि HIV है तो HIV को कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है HIV। नेक्स्ट है लेप्रोसी इज द टाइप ऑफ डिजीज, किस प्रकार का डिजीज है? नॉन कॉन्टेजियस या एलर्जिक या हार्मोन। तो ये होता है कॉन्टेजियस अर्थात संक्रामक होता है, एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलता है। फ्रोस्ट बाइट इज कॉज्ड बाय केमिकल एजेंट, बायोकेमिकल एजेंट, न्यूट्रिएंट्स एजेंट एंड फिजिकल एजेंट। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फिजिकल एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कास्ट, तो गोइटर होगा। पेयर ऑफ वायरल डिजीज is ringworm, AIDS, typhoid, tuberculosis, dysentery, common cold and AIDS। तो correct answer friends, answer number D, common cold and AIDS is the viral disease। तो फ्रेंड्स इसमें वायरल डिजीज का
वायरल डिजीज, तो वायरल डिजीज के साथ साथ वायरस से जो डिजीज होता है, ये वायरल डिजीज का पेयर पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे तो वायरस जो होता है दोनों वायरस से होने वाला है, तो ये कॉमन कोल्ड और एड्स दोनों वायरस से होने वाले हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन वायरस जनित रोग डिजीज इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ए स्लिम डिजीज, लेप्रोसी, कैंसर, टाइफाइड या फिर एड्स। तो एड्स को स्लिम डिजीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है इम्यूनिटी पावर कम होते जाता है और इसमें डिजीज से इंसान और पतला दुबला होते जाता है। नेक्स्ट है सम प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट कार्सियो जीन्स बाय, ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिक एसिड्स, बी एफोटॉक्सिन, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड डी है टोकोफेरॉल या विटामिन ई। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है इन एड्स इज सिस्टम विच फेल्स इन, ऑप्शन नंबर ए डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, डिफेंसिव एंड सेंसरी। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी डिफेंस। नेक्स्ट एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ HIV इज, ऑप्शन नंबर ए RNA polymerase, DNA lysis, DNA polymerase and reverse transcript, and correct answer number D reverse transcript. Burkitt's lymphoma is caused by, तो इबोला बेयर वायरस के कारण होता है, EB वायरस जिसको इबोला बेयर वायरस कहते हैं। नेक्स्ट हीमोफीलिया डिजीज कैन ट्रांसफर थ्रू हेरिडिटी, मेटल, पॉल्यूएंट्स या वेक्टर। तो जो हीमोफीलिया होता है वह आनुवंशिक रोग होता है जो सिर्फ पुरुषों में होता है, महिलाओं इसका सिर्फ वाहक का कार्य करती हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कॉन्टेजियस बट इन्फेक्टियस, मतलब एक दूसरे से संक्रामक नहीं है किंतु इन्फेक्टियस होता है, लेप्रोसी, एड्स, मिजल्स या फिर मम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर बी एड्स। नेक्स्ट है ए वेक्टर बॉर्न डिजीज इस, वेक्टर से फैलने वाले कौन सा डिजीज है, स्कर्वी, इन्फ्लुएंजा, कालाजार या फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो इस डिजीज को फैलाने के लिए स्कर्वी जो होता है इसके लिए विटामिन सी की डिफिशेंसी होता है, और जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वह उसमें एयरबोर्न डिजीज होता है, इसलिए कोई वेक्टर का नहीं। इसमें से इन्फ्लुएंजा भी एयरबोर्न डिजीज है, इसमें सिर्फ बचा कालाजार। कालाजार को वेक्टर बोर्न डिजीज होता है जो एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतने तक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, जय श्री राम।